हेलो गाइस हम लोग क्लास 11th का जो एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है सेट्स उस पर डिस्कस करेंगे। वाकई का आज आप लोग क्लास 10 से क्लास 11th में आ गए हैं, तो वो आज हम एक बात समझा देते हैं। जैसे क्लास 10 से क्लास 11th का जो मतलब गैप होता है वो मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे जो क्लास 11th में मतलब जितना भी अच्छी तरीके से उतना अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है। क्लास 11th इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। जो 11th होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग बिना देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। हम लोग आज एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 सेट्स पढ़ेंगे। सेट्स का हिंदी होता है समुच्चय। गाइस हम लोग सेट्स यहाँ पे नाम सुनते ही हम लोग के माइंड में एक सवाल आया हो गया क्या कि आखिर ये सेट्स होता क्या है। ये सेट्स आप लोग मन में सवाल आ रहा है कि आप सर आप ये सेट्स का नाम बताएं। ठीक, आखिर ये सेट्स होता क्या है, आप हमको ये बताइए या ये सेट्स होता क्या है। तो आज हम लोग इसको देखते हैं। ये सेट्स का डिफिनीशन एक होता है, बुक में एकदम कॉमन चीज है ये डिफिनीशन। यहाँ पे सेट्स का हिंदी होता है एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। मतलब वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। समुच्चय का इंग्लिश होता है सेट्स, समुच्चय कहा जाता है। ठीक, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। यहाँ पे सब जो मतलब वर्ड है यहाँ पे सब कॉमन है, मतलब आम बोलचाल की भाषा में। लेकिन यहाँ जो सुपरिभाषित हुआ, इसका जो इंग्लिश होता है वेल डिफाइन होता है। सुपरिभाषित, सुपरिभाषित का मतलब होता है क्या, तो गाइस हम यहाँ पे देखना चाहेंगे। सुपरिभाषित का मतलब होता है सुपरिभाषित, इसको लिखते हैं हम लोग सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का हिंदी होता है यहाँ पे सॉरी इंग्लिश होता है वेल डिफाइंड, WELL, वेल डिफाइंड। सुपरिभाषित मतलब वेल डिफाइंड। इसका मतलब क्या होता है गाइस, ये इसका मतलब होता है ना, सुपरिभाषित का मतलब स्वच्छ, पूरा स्वच्छ। मतलब जैसे हम लोग देखते हैं, मतलब सब में से मतलब सुपरिभाषित का मतलब सीधा से मतलब सबसे अलग, उसमें मतलब कोई मतलब गंदगी ना हो। जैसे देख ले एक हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। सुपरिभाषित का मतलब सीधा से हम लोग यहाँ पे स्वच्छ, मतलब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखते हैं। ऐसे हम लोग देखते हैं कि सबसे छोटी सबसे छोटी आभास संख्या क्या होता है, सबसे छोटी आभास संख्या। तो गाइस हम लोग के लिए जैसे आभास संख्या में क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग इसका मतलब आंसर बोलिए क्या कि सर सबसे छोटी आभास संख्या होता है 2 होता है। ठीक, ये क्लास 10th में पढ़ना था, 9th में भी इसको पढ़ना था। सबसे छोटी आभास संख्या 2, तो जैसे हम बोलेंगे कि सबसे छोटी आभास संख्या 2, अगर यही क्वेश्चन आप किसी और से पूछिएगा कि सबसे छोटी आभास संख्या तो 2, मेरे अनुसार भी 2, आपके अनुसार भी 2, अगर कोई और भी एक क्वेश्चन पूछेगा तो उसके अनुसार भी 2 ही होगा। मतलब ये सबके लिए कॉमन, मतलब सबके लिए समान है, इसलिए ये क्या हुआ हमारा, ये सेट्स होगा, इट इज सेट्स। क्यों, क्योंकि ये सबके लिए समान है। सबसे छोटी आभास संख्या सबके लिए समान है। अब लोग जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का नाम, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का नाम बताएं। ठीक, ये हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का नाम बताएं। तो आप लोग क्या बताइएगा, आपके अनुसार अगर हम पूछते हैं तो मान लेते हैं आप बताते हैं विराट कोहली को बताते हैं। अगर दूसरे से अगर हम पूछते हैं तो मान लेते वो MS धोनी का नाम बता रहा है, महेंद्र सिंह धोनी। अगर मेरे अनुसार पूछेगा तो हार्दिक पांड्या। तो अगर किसी और से भी ये पूछेगा तो वो भी कोई अलग ही मतलब इसका मतलब बताएगा, क्योंकि उसके अनुसार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कोई और होगा। तो यहाँ पे मेरे अनुसार ये आपके अनुसार विराट कोहली, किसी और के अनुसार MS धोनी, और मेरे अनुसार यहाँ हार्दिक पांड्या। यहाँ पे 3 तरह का आ गया, मतलब ये सबके लिए समान नहीं ना है। सबके लिए जो समान नहीं रहेगा वो हमारा क्या होगा, सेट्स नहीं होगा। दिस नॉट सेट्स नहीं है, मतलब समुच्चय नहीं है। अब हम लोग एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं।
हम लोग देखते हैं कि एक और एग्जांपल में हम लोग जैसे देखते हैं, एक कलेक्शन ऑफ भवेल, मतलब जितना भी भवेल है, भवेल उसका मतलब संग्रह, स्वर, स्वरों का संग्रह। तो कैसे हम लोग जानते हैं कि स्वर कितना होता है, इसमें स्वर हम लोग जानते हैं कि सीधा सीधा ए ई आई ओ यू, स्वर 5 होता है। कौन कौन? ए ई आई ओ यू, ठीक, इतना होता है। अगर हम आपसे पूछें कि स्वर कुल कितना होता है, तो अगर हम आपसे पूछते हैं तो आप 5 बताते हैं, किसी और से यही अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो वो भी 5 ही बताएगा, क्योंकि स्वर 5 ही होता है, ए ई आई ओ यू, इसके अलावा कोई नहीं होता। मतलब ये क्या है? वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है, सबसे अलग है, ये सबसे अलग है, मतलब सबके लिए समान। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सेट्स आखिर होता क्या है और क्या नहीं होता है। सेट्स का मतलब सीधा सीधा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है सुपरिभाषित, मतलब स्वच्छ, मतलब जो सबके लिए समान हो, वही हमारा सेट्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। आज आप लोग अब सेट्स मतलब अच्छी तरह समझ गए। सेट्स अब हम देखते हैं इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब आप लोग को एकदम इतनी होगा कि भैया आखिर अगर सेट्स आप बता दिए, ठीक, तो कि सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? क्या हम लोग ऐसे ही लिख के छोड़ देंगे, या फिर इसका मतलब कुछ, इसका मतलब कुछ रिप्रेजेंटेशन होगा? तो हम बताएंगे कि इसका एक टेशन होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए सेट्स को कैपिटल लेटर सूचित करते हैं, इसे कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक, इधर समझे। इसे कैपिटल लेटर कहने का क्या अर्थ है? जैसे बड़ा वाला ए, कैपिटल लेटर आप लोग पढ़े ही है, ये नर्सरी एलकेजी यही से में पढ़ना था। बड़ा वाला ए, जैसे हम लोग कोई और सेट्स लेते हैं, जैसे ये हमारा सेट्स था, इसको इसको हम लोग जैसे ए बराबर बड़ा ए, इसको ले लेते हैं, कैपिटल लेटर ये हमारा हुआ ना, कैपिटल करके ए ई आई ओ यू, ठीक, हम इसको कैपिटल लेटर में सजा देते हैं, और ऐसे हम लोग करके अगर लिख देते हैं तो बोलेंगे, पूछेंगे कि क्या हमारी सेट्स हुआ? तो हम आपको अभी बताएं तो आप लोग बताइए कि हाँ ये सेट्स हुआ। लेकिन अगर यही हमसे पूछिएगा तो हम बोलेंगे कि नहीं, अभी भी इसमें एक काम बाकी है। क्या? इसमें एक मिडिल ब्रैकेट भी होना जरूरी है। अब ये जाके पूरा हमारा सेट्स हो गया। क्या हम लोग समझे? सेट्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक, इतना समझे। कैपिटल लेटर जैसे हम लोग स्वर का संग्रह डिनोट करते हैं यहाँ पे ए बराबर में ए ई आई ओ यू, और हम लोग उसके बाद पूछे कि क्या ये सेट्स है, तो हमारा सेट्स नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें मिडिल ब्रैकेट की कमी था। हम लोग मझली वाली जो कोष्ट होता है, इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर करके उसके हम लोग एलिमेंट को रख देते हैं, तो हमारे क्या होता है? सेट्स होता है। आप लोग समझ गए होंगे कि सेट्स होता है। हम देखेंगे, फिर आप लोगों के एक मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या कि यहाँ पे जैसे देखते हैं कि ए ई आई ओ यू, ठीक, ये हमारे क्या है? सेट्स का ये हमारा एलिमेंट हो गया, एलिमेंट हो गया ना, अवयव सेट्स के अंदर है। ये हमारा पूरा कौन सेट हुआ? ए सेट हुआ, इसको नाम दे दिए हम लोग ए, और ये हमारा क्या हो गया? एलिमेंट हो गया, एलिमेंट हुआ ना। तो हमारा जैसे हम यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए ई आई ओ यू इतना हमारा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? ए सदस्य है किसका? तो सेट ए का लिख सकते हैं ना। ए अवयव है ए का, या ए सदस्य ए का, इसको ऐसे लिख सकते हैं। वैसे हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, ई सदस्य है किसका? तो सेट ए का। इसको हम लोग इंग्लिश में देखते हैं, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं हम लोग बिलोंग्स टू, मतलब सदस्य है या अवयव है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। ई बिलोंग्स टू ए। अब हम इंग्लिश में अगर लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? ये हम हमारा 3 जो बच गया आई ओ यू, वो भी वैसे ही होगा। आई सदस्य है ए का, ओ सदस्य है ए का, फिर यू सदस्य है ए का, ठीक। अगर हम लोग इंग्लिश में लेते हैं तो ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी बिलोंग्स टू बी, सॉरी बी बिलोंग्स टू, हाँ ए, ऐसे लिख सकते हैं। वैसे ही ए, सॉरी बी नहीं ना, ई है, हम स्वर का ना कलेक्शन लिए हैं, तो स्वर में ए ई आई यू आता है, बी थोड़ी ना आता है। तो ई बिलोंग्स टू ए, ये हमारा इतना हुआ।
इंग्लिश में ही बोलने में क्या जैसे लगता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऐसे हम लोग लिखते हैं तो हम ये थोड़ा जगह जो होता है हम लोग ज़्यादा कैप्चर कर रहे हैं, इतना कैप्चर कर ले रहा है। तो ये इसी का सॉल्यूशन के लिए जो गणितज्ञ थे महान महान, वो क्या किए, इस बिलोंग्स टू को एक डिनोट किए, क्या डिनोट किए। और वो जो गणितज्ञ थे उस इसका डिनोटेड एक लाए, क्या लाए, ये लाए, इसको हम लोग बोले क्या, तो इफ्शाइलन, क्या बोले इसको, इफ्शाइलन, EPSILON, इफ्शाइलन। इफ्शाइलन का हिंदी होता है क्या, इफ्शाइलन का अर्थ समझ जाना है कि बिलोंग्स टू, और बिलोंग्स टू का अर्थ सदस्य है, मतलब अगर हम ऐसे लिखते हैं ए, इसको क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू ए, ठीक, ई बिलोंग्स टू ए। वैसे ही आई लिखेंगे तो आई बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो इप्साइलन का एक गणितज्ञ दिए उनका नाम क्या था, तो यूलर, जो यूलर महोदय थे, यूलर, वो क्या चीज साइन दे, इप्साइलन का साइन दे के बोले कि हम लोग अगर ये इप्साइलन को अपना लेते हैं तो हमारे ज्यादा जगह जो कैप्चर होता है उसका सॉल्यूशन हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो वही इप्साइलन इसको नाम दिया, और इप्साइलन कैसे डिनोट किए, सी लिख के उसके बीच में एक पाई पार दिए, तो वो हमारा क्या हो गया, इप्साइलन हो गया। वैसे हम लोग इसको लिख दिए ए बिलोंग्स टू ए, ई बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए, उसके बाद क्या बचता है हमारा, ओ बिलोंग्स टू ए और यू बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिख दें। ऐसे बहुत कम जगह में ही हमारा हो गया, तो हमारा ये सेट हमारा रिप्रेजेंट हो गया। अब देखते हैं हम लोग, जैसे ये हमारा ए एक सेट है, सेट था, क्या था सेट, इसमें कौन कौन एलिमेंट था, तो हम जानते हैं कि AEIOU 5 अवयव था, AEIOU, ठीक। मान लेते इसका कोई दूसरा आ जाए, इसमें कोई दूसरा अवयव आ जाए, मान लेते इसमें बी नहीं है, बी नहीं है, हम मान लेते हैं बी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, बी सदस्य नहीं है, किसका, तो ए का, बी सदस्य नहीं है का। वैसे ही सी देखेंगे तो सी सदस्य नहीं है ए का, ठीक। इसके लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे जब, तो क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब हुआ सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब सी जो ए का सदस्य नहीं है, और ये बिलोंग्स टू को क्या किए, इप्साइलन महोदय ऐसे कर दिए, ऐसे ई लिख के इसको बीच में चिन्ह खींच दिए, और इसको क्या बोले, डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको बोले सॉरी इप्साइलन है, हाँ इसको बोल दिए डज नॉट इप्साइलन, इसका मतलब हुआ डज नॉट इप्साइलन, मतलब डज नॉट इप्साइलन को हम लोग बिलोंग्स टू भी बोल सकते हैं। बिलोंग्स टू का मतलब समझ जाना है कि बी सदस्य नहीं है का, डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब वो जो एलिमेंट होगा उस सेट का सदस्य नहीं होगा। और ये इसको हम क्या बोले, ये हमारा चिन्ह था इप्साइलन का, और इसमें क्या कीजिए, क्रॉस खींच दिए, तो हमारा क्या होगा, डज नॉट इप्साइलन या डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों में से। कौन सा दिए थे, तो ये भी यूलर नहीं दिए थे, यूलर नहीं बताए थे इप्साइलन का, ये सेट्स में इप्साइलन का महत्व यूलर नहीं बताए थे, तो इसका भी यूलर नहीं बताए थे। जब हम लोग आप अभी जो सेट्स के बारे में अच्छी तरह डिस्कशन कर चुके हैं कि आखिर सेट होता क्या है, सेट को क्या चीज से सूचित किया जाता है, और सेट का जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट का हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, मतलब उसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं। गाइस जब हम लोग सेट जो हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 1 है सेट, उसका हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हम लोग जो सेट्स जो चैप्टर है, सेट्स का मतलब हम लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 जो हमारा है यहाँ पे, एक्सरसाइज 1.1 है, ठीक। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। गाइस ये हम क्वेश्चन जो है, इसमें कितना क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन है। यहाँ पे हम अभी 1 और 2 को डिस्कस करेंगे, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3, 4, 5 और 6, ये 6 क्वेश्चन है, 3 के बाद जो 6 क्वेश्चन बच रहा है 3 to 6, उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। वो कुछ दूसरा कंसेप्ट पढ़ाएंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, मतलब सेट्सों का मतलब समुच्चय का निरूपण। उसके बाद हम लोग 3 से लेकर 6 तक का क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय अपने उत्तर का औचित्य बताइए।
मतलब बोल रहा है इसमें से ये इतना क्वेश्चन जो है 1 से लेके 9 तक, इसमें से बोल रहा है इसमें से कौन समुच्चय है, कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इसका मतलब है कि जो समुच्चय अगर नहीं है तो अगर क्यों नहीं है इसका मतलब कारण देना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, हम क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। निम्नलिखित में कौन समुच्चय, निम्नलिखित में कौन समुच्चय, ठीक, कौन समुच्चय, ठीक। पहला नंबर इसमें क्वेश्चन बोल रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको बताना है कि ये सेट्स हमारा है या नहीं है। तुम देखते हैं जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो हम लिखते हैं कोई सेट लिखते हैं ए बराबर में, इसको मिडिल ब्रैकेट में देख लेंगे, नहीं पहले इसको काट देते हैं, इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। पहले देख लेते हैं ये हमारा सेट्स है कि नहीं। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह पहले लिख लेते हैं, कौन कौन होता है, जनवरी, JNUARY, और क्या होता है, जून होता है, उसके बाद जुलाई होता है, ये 3 ही ना होता है, उसके बाद तो कोई नहीं होता है। जनवरी, जून और जुलाई, ये 3 के अलावा हमारा कोई नहीं होता है सेट्स। सॉरी सेट्स मतलब नहीं, जे अक्षर से जो महीना प्रारंभ होता है वो जनवरी, जून और जुलाई होता है 3। तो अब देखते हैं, मान लेते हैं ये हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम अगर ये आंसर दिए, अगर आपसे यही क्वेश्चन किसी और से पूछा जाता है तो वही वो आदमी भी जनवरी, जून और जुलाई ही बताएगा। उसके लिए भी सेम होगा, हमारे लिए भी सेम होगा और आपके लिए भी ये सेम ही होगा। तो ये हमारे क्या होगा, जब सबके लिए जो समान हो वो हमारे क्या होता है, सेट्स होता है, सेट्स होता है ना। तो हमारे क्या हो जाएगा, आंसर में लिखना है, बस इसमें आंसर में लिखना है कि ये समुच्चय है या नहीं। तो हम आंसर में लिख देंगे समुच्चय है, इट इज सेट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हमारा हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ठीक। ये बोल रहा है हमारे, इसको बताना है सेट्स है या नहीं। यहां पे देखते हैं गाइस, ये हम जो पीछे एग्जांपल में क्वेश्चन डिस्कस किए थे, क्या भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का नाम बताया, यही हमारा ये भी क्वेश्चन है। ऐसे ही ये भी क्वेश्चन है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये पूछ रहा हमारा समुच्चय है कि नहीं है। आंसर लिखते हैं, हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं ये समुच्चय हमारा है कि नहीं है। गाइस हम देखते हैं कि मान लेते हैं अगर ये हमसे पूछे तो हम बताते हैं कि हमसे पूछेगा तो सबसे 10 बताएंगे कि महात्मा गांधी, सुमित्रानंद पंत, मुंशी प्रेमचंद्र, ऐसे ही करके कोई 10 बताएंगे, ठीक। अगर किसी और से पूछे तो वो भी उसका सबसे 10 प्रतिभाशाली उसके अनुसार कोई और होगा, मेरे अनुसार कोई और होगा, और अगर आपसे पूछे तो आपके अनुसार भी कोई और हो सकता है। तो मतलब ये सबके लिए क्या हुआ, अलग अलग हुआ, सबके लिए अलग हुआ ना, मेरे अनुसार कोई और, आपके अनुसार कोई और किसी और के अनुसार भी कोई और। तो ये हमारे सबके लिए अलग अलग हुआ। तो ये हमारे क्या होगा, जो सबके लिए समान होगा वही ना सेट होगा, लेकिन ये तो सबके लिए समान नहीं है, तो ये हमारे क्या होगा, सेट नहीं होगा। लिख देंगे समुच्चय नहीं है आंसर में। क्यों नहीं होगा ये तो आप लोग समझ गए, क्यों, क्योंकि ये सबके लिए समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे कंप्लीट। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हम नोट करते हैं कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, बोल रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का संग्रह, विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का संग्रह, ठीक। ऐसा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हम लोग पीछे एग्जाम्पल में डिस्कस किए ना, भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का संग्रह, या भारत के स्थान पर कोई और लगा दे, विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का संग्रह है,
मान लेते हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का संग्रह पूछ रहा है, तो मेरे अनुसार कोई और हो सकता है, आपके अनुसार भी कोई और हो सकता है, और किसी और से पूछे तो उसके अनुसार भी कोई और हो सकता है। मान लेते हैं मेरे अनुसार पूछता है तो हम बताते हैं क्या, तो इसका बताते नाम हार्दिक पांड्या क्या। और अगर आपसे पूछते तो मान लेते वो क्रिस गेल के बता रहा है, क्यों, क्योंकि हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी देखना है। तो आपके अनुसार क्रिस गेल हो सकता है, किसी और के अनुसार कोई और हो सकता है, किसी और के अनुसार कोई और हो सकता है। ये सबके लिए समान नहीं है। जो सबके लिए समान होगा वही हमारा सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो सबके लिए समान नहीं है तो ये हमारे पास समुच्चय नहीं है, इसको लिख देंगे समुच्चय नहीं है। तो आज आपको टेंशन में बहुत अच्छी तरीके से समझ, बहुत सब समझ में आएगा, आप लोगों को सब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है अब से ये क्वेश्चन हमारा 4 बोल रहा है कि बदलते हैं, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, सभी बालकों का संग्रह, ये हमसे पूछ रहा है कि हमारा सेट्स है कि नहीं है, तभी हमारा समुच्चय है कि नहीं। तो इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, मैंने पूछा कि सेट है या नहीं है। ठीक, तो गाइस हम लोग देखते हैं ऐसे कि मान लीजिए आपकी कक्षा में 10 विद्यार्थी है। ठीक, हम आपकी कक्षा में आए, हम आपकी कक्षा में गए, तो हम आपकी ही कक्षा के 10 विद्यार्थियों को देखेंगे कि हाँ ये राम श्याम ऐसे ही कुछ भी करके जो नाम हो 10 विद्यार्थी है। कोई और आता है तो उसके लिए भी 10 ही विद्यार्थी है, आपकी कक्षा में 10 ही विद्यार्थी रहेगा। अगर कोई और भी आता है तो उसके लिए भी 10 ही विद्यार्थी रहेगा। तो हमने सबके लिए उस कक्षा में विद्यार्थी की संख्या क्या होगा, समान होगा, समान होगा ना, इसलिए हमारा क्या होगा, सेट्स होगा। ये सबके लिए जो समान है वही हमारा सेट, बस ये सबके लिए समान, तो ये हमारा समुच्चय है, समुच्चय है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, 5 पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हमारा 100 से कम, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, संग्रह। ठीक, इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। अब सही है इसका आंसर, जैसे यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, समभाज्य संख्या, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग क्लास 10th में या 10th 9th 8th 7th इसी क्लास में ये सब सीख जाना था। आप लोग, हमको जहां तक उम्मीद है कि आप लोग ये सब सीख चुके होंगे, इसी वजह से हम प्राकृतिक सम, विषम, अभाज्य ये सब का डिस्कशन नहीं किए। हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हम लोग समझ लेते हैं प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो हमारा पता है, हम लोग क्लास 10th या फिर 9th में पढ़े थे कि प्राकृतिक संख्या होता क्या है। प्राकृतिक संख्या का डिफिनेशन क्या, कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या जो हमारा होता है उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होता है। एक ही से हम लोग गिनती प्रारंभ करते हैं, 0 से तो नहीं कि 0 1 2 3 ऐसे तो नहीं, हम लोग 1 से प्रारंभ करते हैं। 1 2 3 4 कहाँ तक, जहां तक जाए वहां तक। बोल रहा है 100 से कम, 100 से कम मतलब 99 तक। 100 से कम हमारा 99 न होगा, 99 तक, 99 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अगर ये बात हमसे पूछे तो हम गिनती कहाँ से गिनेंगे, 1 से लेके गिनेंगे 100 से कम, 100 से कम 99, तो 99 तक 1 से लेके 99 तक गिनती बताएंगे। ये 100 से कम यही सभी प्राकृतिक संख्या है क्या, 1 से लेके 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, 99 तक। 100 से कम हुआ हमारा तो 1 से लेकर 99 तक हम बता दिए कि हमारा यही होता है। फिर अगर किसी और से पूछे तो वो हमारा क्या बताएगा, वही हमारा, वो भी गिनती की संख्या 1 से लेकर 99 तक बताएगा। 100 से कम, 100 से कम 99, तो वो भी यही बताएगा। अगर हम यही क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप भी यही बताइएगा। तो ये क्या हो रहा है, हमारा देख रहे हैं कि ये सबके लिए समान हो रहा है, सबके लिए इक्वल हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, ये समुच्चय होगा, समुच्चय है। बस, और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। और हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों संग्रह, द्वारा लिखित
उपन्यासों का संग्रह, लिखित उपन्यासों उपन्यासों का संग्रह। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको बोल रहा है हमारा सेट है या नहीं है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। इसके पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। क्या, मान लेते हैं कोई क्रिकेटर खिलाड़ी है, क्रिकेटर है इंडिया के, मान लेते हैं विराट कोहली को ले लेते हैं, विराट कोहली। ठीक, ये बोलता है कि हम बोलते हैं क्वेश्चन कि विराट कोहली अभी तक में जितने छक्के लगाए हैं उसका संख्या, मतलब वो कितनी बार अभी तक छक्का लगा चुके हैं। तो मान लेते हैं जो जितना भी मैच में विराट कोहली खेले हैं वो कितने मैच में वो छक्के लगा चुके हैं, मतलब कितनी बार छक्के। तो मान लेते हैं हम लोग अमाउंट ले लेते हैं कि मान लेते हैं 4,000 छक्के लगा चुके हैं। ठीक, चौके कितना लगाए भाई, तो कोई और पूछता है तो मान लेते चौके, कोई और बताएगा कि 5,000 चौके। ठीक, इतना बताया कोई कि विराट कोहली अपने लाइफ में अभी तक में जितना बार खेले हैं मैच उसमें 4,000 चौके और 4,000 छक्के और 5,000 चौके लगा चुके हैं। हम ये एक अमाउंट माने, ठीक, आप लोग भी इतना मान लीजिए। मान लेते हैं अगर किसी और से पूछे कि विराट कोहली अभी तक में कितने चौके और छक्के लगा चुके हैं, तो अगर अभी तक उनका तो हमको पता नहीं है कि वो कितने अभी तक चौके लगाए और कितने छक्के लगाए, तो हम एक अमाउंट मान लेते हैं कि इतना छक्के और इतना चौके लगाए। अगर किसी और से पूछे तो वो भी यही बताएगा ना, वो अभी तक लाइफ में जितना भी चौके और छक्के लगाए हैं वही बताएगा, उसी का संख्या। अगर किसी और से पूछे तो वो भी यही बताएगा और आप भी यही बताइएगा। तो हमारा वो क्या होगा, सेट होगा ना। पूछेंगे हम लोग कि विराट कोहली अभी तक अपने लाइफ में कितने चौके या छक्के लगा चुके, जितने चौके और छक्के लगा चुके उसका संग्रह, क्या हमारा समुच्चय होगा। हम क्या बोलेंगे, हाँ। क्यों, क्योंकि मेरे अनुसार भी वही होगा और आपके अनुसार भी वही होगा। ठीक, देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह क्या हमारा समुच्चय है कि नहीं, ये हमारा बोल रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे लेखक प्रेमचंद्र, कोई लेखक प्रेमचंद्र है, उनके द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। उपन्यास मतलब हम बता दें कि जो कविता कहानी ये सब होता है वो हमारा उपन्यास होता है। तो लेखक प्रेमचंद्र द्वारा उपन्यास जितना भी होगा वो हमारे लिए सेम होगा, आपके लिए भी सेम होगा, किसी और के लिए भी सेम होगा। मान लेते लेखक प्रेमचंद्र जो अभी तक कितने उपन्यास लिख चुके हैं, मान लेते हैं अभी तक 5,000 उपन्यास लिख चुके हैं। ठीक, एक अमाउंट लेते हैं, माना अमाउंट अप्रॉक्स मतलब लगभग में कि 5,000 उपन्यास लिख चुके हैं, तो हमारे लिए भी वही होगा और आपके लिए भी वही होगा और किसी और के लिए भी वही होगा, तो हमारे क्या होगा, सेट हो जाएगा ना। इसलिए यह समुच्चय है, इसलिए हम यहाँ पे विराट कोहली का एक एग्जाम्पल लिए थे। ठीक, इसको अलग रखिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह क्या ये हमारा समुच्चय है, इसका देखते हैं। पहले हम समझ लेते हैं समपूर्णांक क्या होता है। सम मतलब होता है सम संख्या जो मतलब 2 से पूरा विभाजित हो जाए, वो हमारे क्या होता है, सम संख्या होता है। सम संख्या कहाँ से प्रारंभ होता है, तो 2 से 2 4 6 8 डॉट 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 अनंत तक होता है। तो सभी संपूर्णांकों संग्रह यह बोल रहा है कि ये समुच्चय है कि नहीं है। तो मान लेते हैं हमसे पूछेगा कि सभी संपूर्णांकों के संग्रह, तो हम क्या बताएंगे, 2 4 6 8 जो रहेगा वही ना बताएंगे। अगर आपसे पूछे तो वो भी आप भी यही बताइएगा, 2 4 कि सर 2 4 6 8 10 15 20 10 15 15 नहीं 10 12 14 ऐसे करके अनंत तक। किसी और से पूछेगा तो वो भी यही बताएगा, सबके लिए समान, इसलिए ये समुच्चय होगा, ये समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने बोल रहा है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ठीक, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इसका आंसर देखते हैं।
जो इस अध्याय में प्रश्न आएगा, मान लेते हैं ये चैप्टर है 1.1, इसमें कितना प्रश्न है 1 से लेके 6 तक। देखते हैं 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक प्रश्न है। मेरे अनुसार 1 से लेके 6 तक प्रश्न है इस 1.1 में, ठीक। और आपके अनुसार देखेंगे तो क्या आप 1 से लेके 10 तक तो नहीं बताइएगा, इसमें आपके अनुसार भी 6 तक ही होगा। एनसीईआरटी में इस अध्याय में 1 से लेके 6 तक ही होगा, कोई और होगा तो वो भी 1 से 6 तक ही बताएगा। तो हमारा क्या होगा, सबके लिए समान, इसलिए हमारा सेट होगा, तो समूचे है बस आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। हम देते क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका देखते हैं। बोला क्वेश्चन नंबर 9, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। यह हमारा बोल रहा है कि क्या ये सेट है या नहीं है, इसको डिस्कशन करते हैं। विश्व का सबसे अधिक खतरनाक जानवर, अब सही है, विश्व का सबसे अधिक खतरनाक जानवर बोल रहा है कि हमारा सेट है कि नहीं। तो अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछता है कोई, तो हम बताएंगे कि मेरे अनुसार सबसे खतरनाक जानवर कौन है। तो सबसे खतरनाक जानवर हमको इतना तक जानते हैं कि मेरे अनुसार होता है कुत्ता। हमें विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर के संग्रह पर डिस्कस कर रहे थे, तो मान लेते मेरे अनुसार सबसे अधिक खतरनाक जानवर, मेरे अनुसार खतरनाक जानवर सबसे हमको कुत्ता लगता है कि भाई हमको कुत्ता से बहुत डर लगता है, मेरे लिए सबसे खतरनाक जानवर यही है। अगर आपसे पूछे कि बताइए आपके अनुसार सबसे खतरनाक जानवर क्या है, तो आप बताइएगा शेर, ठीक। अगर किसी और के अनुसार पूछे, अदर, मान लेते कोई और बता रहा है कि उसके अनुसार सबसे खतरनाक जानवर क्या है, तो वो बता रहा है कि सर हमको हाइना से बहुत डर लगता है। हाइना मतलब सियार, इससे हमको बहुत डर लगता है, मेरे अनुसार सबसे खतरनाक जानवर यही है। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि ये तो मेरे अनुसार अलग है, आपके अनुसार अलग है, और किसी और के अनुसार भी अलग है। तो हमारा क्या सेट हुआ? नहीं ना हुआ। क्यों? क्योंकि ये तो सबके लिए अलग अलग है ना। हम लोग को सेट होने के लिए क्या चाहिए? सेट होने के लिए हम लोग को चाहिए कि सबके लिए समान हो, सबके लिए इक्वल हो, सबके लिए बराबर, तभी हमारा सेट होगा। जो सबके लिए अलग है, अलग अलग है, वो हमारा सेट नहीं होगा। तो मैं सीधा से बोलेंगे ये समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है ये आप लोग समझ गए, समझ गए ना, क्यों नहीं है आप लोग समझ गए। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम डिस्कस कर लेते थोड़ा सा। अब सही है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है, बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पूरा मान लीजिए, मान लीजिए ए बराबर, ठीक, 1 2 3 4 5 6 ये हमारा दे दिया। ये क्या दिया? हमारा सेट दिया। ए बराबर 1 2 3 4 5 6 ये हमारा कोई सेट दे दिया। तो रिक्त स्थानों में बोल रहा है, रिक्त स्थानों में इप्सिलॉन या डज नॉट इप्सिलॉन, मतलब क्या है, भरना है, भरिए। हमारा क्वेश्चन दे दिया कि मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 कोई सेट है, इतना क्वेश्चन दे दिया और उसमें रिक्त स्थान को भरना है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6, तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक इप्सिलॉन या डज नॉट इप्सिलॉन भरना है। तो हम लोग देखते हैं ए नंबर क्वेश्चन हमारा, एक नंबर में क्या है, एक नंबर क्वेश्चन है 5, ठीक। यहाँ पे देखते हैं कि 5 ये हमारा सेट ए में है ना, तो मतलब 5 ए का सदस्य है, ए का सदस्य है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ए का जो सदस्य होता है उसके लिए क्या चीज यूज करते हैं, बिलोंग्स टू, और बिलोंग्स टू के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इप्सिलॉन। हमारा क्या होगा 5 इप्सिलॉन ए। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें
क्या 8 डॉट डॉट ए। ठीक, देखते ये हमारा 8 है, ये हमारा क्वेश्चन में है 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक ही है, इसमें 8 है 9 है, तो 8 इसका सदस्य, सेट ए का सदस्य नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। बस ये क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, 0 डॉट 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 ए। यहाँ पे देखते हैं 0 इसमें है क्या, 0 इस क्वेश्चन में है नहीं ना, सॉरी ये सेट में है 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक ही है, इसमें तो नहीं ना है 0, तो हम लोग क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 सेट ए का सदस्य नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है 4 डॉट डॉट ए, 4 हमारा इसमें है, 4 इस क्वेश्चन में है ना, तो फिर क्या होगा 4 बिलोंग्स टू ए, 4 ए का सदस्य है। क्वेश्चन में जो हमारा 5 अब देखते हैं 2 डॉट डॉट ए, पूछ रहा है कि 2 क्या ए के सदस्य है, देखते हैं 2 इसमें ए में है ना यहाँ पे 2, तो हमारे क्या होगा इस सदस्य है, क्या लिखेंगे यहाँ पे ए, 2 बिलोंग्स टू ए। फिर हमारी जो लास्ट क्वेश्चन बचा 6 नंबर, बोला 10, ओहो हम इसको काटते हैं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 बोल रहा है 10 डॉट 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 ए, पूरा 10 क्या इसमें है, सेट ए में है कि नहीं है। हम देखते कि 1 से लेकर 6 तक में हमारा 10 कहीं भी नहीं आ रहा है, कहीं भी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे 10 जो हमारा ये है ये सेट ए में नहीं है, तो मतलब ए का सदस्य नहीं है, अब ए का सदस्य नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, इप्सिलॉन करके ये ऐसे काट देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया गाइज। अब लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स मतलब सेट्स को क्या तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसको निरूपित करेंगे। ठीक, हम लोग ये वीडियो यहीं तक रोकेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा डाला गया हर वीडियो आपको आपके तक सबसे पहले पहुंच सके।